एग्जाम से पहले वायरल आंसर, अभ्यर्थियों ने जमकर काटा बवाल, लगाया ये आरोप। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की झारखंड संयुक्त स्नातक स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा रविवार को संपन्न हो गई। कड़ी सुरक्षा के बीच यह परीक्षा जिला मुख्यालयों तथा कुछ अनुमंडल मुख्यालयों में बनाए गए केंद्रों पर हुई। इधर कुछ अभ्यर्थियों ने इस परीक्षा के सामान्य अध्ययन के प्रश्न पत्र लीक होने की आशंका जताई है। उनका कहना है कि इसके कुछ प्रश्नों के उत्तर व्हाट्सएप पर परीक्षा से पहले ही वायरल हो रहे थे। बाद में परीक्षा होने के बाद पता चला कि ये उत्तर पूछे गए प्रश्नों से ही संबंधित थे। परीक्षा खत्म होने के बाद शाम में अभ्यर्थियों ने स्टेट लाइब्रेरी के पास जमा होकर इसके विरोध में प्रदर्शन भी किया। आक्रोशित अभ्यर्थी परीक्षा रद्द करने तथा इसकी सीबीआई जांच कराने की मांग कर रहे थे। कुछ अभ्यर्थियों ने इसकी शिकायत भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी से करते हुए हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया। उधर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने जेएसएससी द्वारा रविवार को आयोजित सीजीएल परीक्षा में कथित तौर पर पेपर लीक की जांच सीबीआई से कराने की मांग की है। कहा है कि कई छात्रों ने सोशल मीडिया पर आंसर शीट जारी की है। साथ ही व्हाट्सएप पर भी प्रश्न पत्रों के परीक्षा के पहले ही सामने आने की बात सामने आ रही है। झारखंड में कपकपाती ठंड के बीच बदलेगा मौसम का मिजाज। 31 जनवरी से बारिश के आसार, हो जाएं सावधान। कपकपाती ठंड के बीच झारखंड में मौसम का मिजाज बदलेगा। मौसम विभाग की माने तो 31 जनवरी व 1 फरवरी को रांची, बोकारो, गुमला, हजारीबाग, कुंडली, रामगढ़, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा, सरायकेला खरसावां, देवघर, धनबाद, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़ साहिबगंज जिले में बारिश हो सकती है। राज्य में गरज के साथ बारिश की संभावना है, यानी कि झारखंड में एक बार फिर से मौसम का मिजाज बदलने की संभावना है। 31 जनवरी व 1 फरवरी को राज्य समेत कई जिलों में बारिश के आसार है। वहीं आज 29 और कल 30 जनवरी को सुबह में कोहरे या धुंध के बाद आंशिक बादल छाए रह सकते हैं। 31 जनवरी को झारखंड के दक्षिणी यानी कि पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा, सरायकेला खरसावां एवं निकटवर्ती मध्य भागों जैसे कि रांची, बोकारो, गुमला, हजारीबाग, खूंटी एवं रामगढ़ में कहीं कहीं हल्के दर्जे की बारिश होने की संभावना है। वहीं 1 फरवरी की बात करें तो राज्य के उत्तर पूर्वी यानी कि देवघर, धनबाद, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़ साहिबगंज, वही दक्षिणी भागों जैसे कि पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा, सरायकेला खरसावां एवं निकटवर्ती मध्य भागों जैसे कि रांची, बोकारो, गुमला, हजारीबाग, खूंटी एवं रामगढ़ में कहीं कहीं हल्के दर्जे की बारिश हो सकती है। 5 जिला के जेएमएम कार्यकर्ताओं ने घेरा राजभवन। जांच एजेंसी का केंद्र सरकार कर रही दुरुपयोग, राज्य में गलत हुआ, चलेगी लंबी लड़ाई। ईडी की ओर से झारखंड में चल रही कार्रवाई के खिलाफ जेएमएम के कार्यकर्ताओं ने रविवार को राजभवन घेराव किया। इस घेराव कार्यक्रम में रांची, लोहरदगा, लातेहार, गुमला और कोडरमा से आए कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। अपने निर्धारित कार्यक्रम के तहत सभी जिला से आए कार्यकर्ता मोरहाबादी में जुटे और वहां से पैदल मार्च करते हुए कचहरी के रास्ते राजभवन पहुंचे। जेएमएम कार्यकर्ताओं के घेराव कार्यक्रम को देखते हुए मोरहाबादी से राजभवन तक सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई थी। राजभवन पहुंचने के बाद विभिन्न जिला से आए जिला प्रतिनिधियों ने कहा कि केंद्र सरकार के कहने पर अगर जांच एजेंसी राज्य में गलत करती है तो हमें लंबी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार रहना होगा। बता दें कि जेएमएम की ओर से घेराव का कार्यक्रम विभिन्न जिलों में चल रहा है। साथ ही हर दिन विभिन्न जिलों से आकर जेएमएम के कार्यकर्ता राजभवन घेराव करेंगे। यह घेराव कार्यक्रम 31 जनवरी तक किया जाएगा। रविवार के प्रदर्शन कार्यक्रम से पहले शनिवार की शाम जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से अल्बर्ट एक्का चौक तक मशाल जुलूस निकाला गया। इस संबंध में छामो जिला समिति के नेताओं का कहना है कि केंद्र सरकार और भाजपा केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। झारखंड सरकार और उसके मुखिया हेमंत सोरेन को प्रताड़ित किया जा रहा है। इस कारण छामो कार्यकर्ताओं में घोर आक्रोश है। इसी को लेकर पार्टी के कार्यकर्ता लगातार आंदोलन कर रहे हैं। 100 करोड़ से रांची एयरपोर्ट की बदल रही तस्वीर। फ्लाइट में स्टूडेंट को 25 किलो तक सामान ले जाने की छूट। सांसद संजय सेठ ने कहा है कि रांची एयरपोर्ट, बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर यात्रियों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए 100 करोड़ की लागत से विकास के कार्य किए जा रहे हैं। एयरपोर्ट के अंदर पहले तल्ले का विस्तारीकरण किया जा रहा है ताकि 500 से 600 लोग आराम से बैठ सके। लाइब्रेरी एवं कैंटीन समेत कई अन्य सुविधाएं दी जाएंगी। केंद्र सरकार द्वारा स्टूडेंट के फ्लाइट में 25 किलो तक सामान ले जाने की छूट दी गई है। उन्हें सिर्फ कॉलेज का आईडी कार्ड दिखाना पड़ेगा। केंद्र सरकार द्वारा एक और व्यवस्था की गई है कि जिन यात्रियों की फ्लाइट अगर किसी कारणवश छूट जाती है तो अब पैसे नहीं कटेंगे। उसी कंपनी की फ्लाइट से उन्हें दोबारा गंतव्य स्थान तक भेजने का प्रावधान किया गया है। इसमें कुछ नॉर्मल चार्ज यात्रियों को देना पड़ेगा।
जामताड़ा में 4 साइबर अपराधी गिरफ्तार। फोन पे पर कैशबैक के नाम पर फैलाते थे जाल। पश्चिम बंगाल के लोगों से 45 लाख की कर चुके थे ठगी। पश्चिम बंगाल के लोगों को साइबर क्राइम के माध्यम से करीब 45 लाख रुपए ठगने के आरोप में जामताड़ा साइबर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। कार्रवाई करते हुए 4 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। जामताड़ा पुलिस अधीक्षक अनिमेश नरथानी को मिली गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस अधीक्षक साइबर अपराध अंजरुल मुद्दा के नेतृत्व में बनी टीम ने छापेमारी कर बिंदा पाथर थाना के खैरा गांव से अपराधियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार होने वालों में 23 वर्षीय रज्जाक अंसारी, 19 वर्षीय इरफान अंसारी और 19 वर्षीय रजाउल अंसारी खैरा गांव के रहने वाले हैं, जबकि 19 वर्षीय मोइन अंसारी जियाजोरी गांव मेहिजाम थाना का रहने वाला है। गिरफ्तार अपराधियों में इरफान पहले भी जेल जा चुका है। ये अपराधी पश्चिम बंगाल के लोगों को अपना शिकार बनाते थे। सभी मोबाइल और फर्जी सिम के साथ पकड़ा गया है। इनके पास से 12 मोबाइल और 13 सिम कार्ड जब्त किए गए हैं। ईडी की कार्रवाई के खिलाफ जेएमएम कार्यकर्ताओं ने निकाला आक्रोश मार्च, लगाया नारा, जब जब मोदी डरता है ईडी करता है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर ईडी की कार्रवाई के खिलाफ रविवार को जेएमएम के कार्यकर्ताओं ने रांची में आक्रोश मार्च निकाला। मुरादाबादी मैदान से लेकर राजभवन तक निकाले गए इस मार्च के दौरान उन्होंने केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी और केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध जताया। कहा है कि केंद्र सरकार और ईडी झारखंड की राज्य सरकार को प्रताड़ित कर रही है, उन्हें राज्य के विकास कार्यों को करने से रोक रही है, लेकिन सरकार फिर भी अपना काम कर रही है या बीजेपी को पच नहीं रहा है। उन्होंने नारे लगाए, जब जब मोदी डरता है ईडी करता है। आक्रोश मार्च को देखते हुए राजभवन के चारों ओर सुरक्षा की बड़ी व्यवस्था की गई थी। झारखंड सिविल सेवा परीक्षा के लिए नोटिफिकेशन जारी, आवेदन 1 फरवरी से होंगे शुरू। झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन जेपीएससी की ओर से झारखंड संयुक्त रासायनिक सेवा प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा 2023 जेपीएससी पीसीएस एग्जाम 2023 के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। नोटिफिकेशन जारी होने के साथ ही जेपीएससी की ओर से एग्जाम डेट्स की घोषणा भी कर दी गई है। अधिसूचना के मुताबिक झारखंड पीसीएस एग्जाम के लिए आवेदन प्रक्रिया 1 फरवरी 2024 से शुरू हो जाएगी। इस एग्जाम की तैयारियों में लगे अभ्यर्थी आवेदन शुरू होने के बाद ऑफिशियल वेबसाइट jpsc.gov.in पर जाकर आवेदन प्रक्रिया पूर्ण कर सकेंगे। एप्लीकेशन फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 29 फरवरी 2024 तक की गई है। इस भर्ती में भाग लेने के लिए उम्मीदवार का मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से ग्रेजुएशन उत्तीर्ण होना आवश्यक है। इसके साथ ही अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु 21 वर्ष एवं अधिकतम आयु 35 वर्ष तक की गई है। आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को ऊपरी आयु सीमा में नियमानुसार छूट प्रदान की जाएगी। अभ्यर्थी ध्यान रखें कि अधिकतम आयु की गणना तिथि 1 अगस्त 2017 के अनुसार एवं न्यूनतम आयु की गणना तिथि 1 अगस्त 2024 के अनुसार की जाएगी। वही प्रारंभिक परीक्षा की तिथि 17 मार्च 2024 तय की गई है। इस भर्ती के माध्यम से कुल 342 रिक्त पदों पर भर्तियां की जाएगी। रांची के नगरी में अपराधियों ने आपसी विवाद में युवक को मारी गोली, अस्पताल में एडमिट। नगरी थाना क्षेत्र के कुदलौंग बस्ती में अपराधियों ने एक युवक को गोली मारकर घायल कर दिया है। गोलीबारी में घायल युवक का नाम मणिराज केसरी बताया गया है। केसरी को कान के पास गोली लगी है। घायल अवस्था में मणिराज को पारस हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। चिकित्सकों के अनुसार उनकी हालत गंभीर लेकिन नियंत्रण में बताई गई है। शुरुआती खबरों में कहा गया है कि अपराधियों ने आपसी विवाद में मणिराज केसरी को गोली मारी है। पूर्व विधायक चंद्रिका महता का निधन। 2009 में जमुआ विधानसभा का कर चुके हैं प्रतिनिधित्व। रांची के मेदांता अस्पताल में चल रहा था इलाज। गिरिडीह जिले के जमुआ विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक और कांग्रेसी नेता चंद्रिका महता 55 वर्षीय का निधन हो गया है। जानकारी के अनुसार वे लंबे समय से बीमार चल रहे थे। उनका रांची के मेदांता अस्पताल में इलाज चल रहा था। रविवार को उन्होंने अंतिम सांस ली। पूर्व विधायक के निधन की सूचना से क्षेत्र में शोक की लहर है। लोग उनके निधन पर दुख प्रकट कर रहे हैं। चंद्रिका महता साल 2009 में जमुआ विधानसभा का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। वे देवरी के तपसीडी स्थित गुजार टोल गांव के रहने वाले थे। उन्होंने वर्ष 2009 में झारखंड विकास मोर्चा के टिकट पर चुनाव लड़ा था और जीते भी थे। इसके बाद वर्ष 2023 में उन्होंने कांग्रेस का दामन थाम लिया था। गिरिडीह के बगोदर में कंटेनर और ऑटो में हुई भिड़ंत में 11 घायल। बगोदर थाना इलाके के जीटी रोड स्थित घंगरी के समीप रविवार को कंटेनर और ऑटो में जबरदस्त टक्कर में 11 लोग जख्मी हो गए। घटना के बाद काफी संख्या में स्थानीय लोगों की भीड़ जुटी और घायलों को उपचार के लिए भेजने में जुट गई।
इस दौरान जानकारी मिलने के बाद बगोदर थाना पुलिस भी घटनास्थल पर पहुंची। ऑटो में सवार गीता देवी, सरस्वती देवी, शांति देवी, कलो देवी और रूपलाल महतो को इलाज के लिए जो है डफमरी रेफरल अस्पताल भेजा गया, लेकिन इन घायलों की स्थिति गंभीर बनी हुई थी, जबकि खगिया देवी, जिरवा देवी, बिंदु देवी, किरण देवी, पूजा कुमारी की हालत बेहतर है और उपचार के लिए भर्ती किया गया है। जानकारी के अनुसार ऑटो में सवार सभी यात्री बगोदर के बेको गांव जा रहे थे। इसी दौरान तेज रफ्तार कंटेनर ने ऑटो को पीछे से टक्कर मार दिया, जिससे ऑटो पलट गया। ऑटो में सवार सभी यात्री घायल हो गए। टक्कर मारने के बाद कंटेनर चालक फरार होने में सफल रहा। 31 जनवरी रांची में राजभवन के समक्ष झामुमो की गिरिडीह इकाई का प्रदर्शन, तैयारी पूरी। गिरिडीह द्वारा बार बार सीएम हेमंत सोरेन से पूछताछ के लिए समन भेजने से नाराज गिरिडीह झामुमो ने 31 मार्च को राजभवन घेराव करने का निर्णय लिया है। इसी क्रम में रविवार को झामुमो की जिला कमेटी की बैठक पार्टी कार्यालय में हुआ। बैठक में अध्यक्ष संजय सिंह, सचिव महालाल सोरेन, अजीत कुमार पप्पू, अखिलेश महतो उर्फ राजू महतो, हरगोरी साव और मजीद अंसारी भी शामिल हुए। इस दौरान बैठक में मौजूद पार्टी के नेताओं ने कहा कि मोदी का सहारा लेकर मोदी सरकार अब तानाशाही रवैया अपना रही है। राज्य के लोकप्रिय सरकार को गिराने के प्रयास में है भाजपा और मोदी सरकार। ऐसे में झामुमो भी चुप नहीं बैठने वाला है और ईडी और मोदी सरकार के विरोध में 31 जनवरी को रांची के राजभवन में गिरिडीह से हजारों की संख्या में झामुमो कार्यकर्ता का हुजूम जोरदार आंदोलन करेगा। इस दौरान कार्यकर्ताओं को घर घर पहुंचकर कार्यकर्ताओं को रांची ले जाने का आह्वान किया। शिक्षकों ने प्रोन्नति नियमावली की प्रतियां जलाई। झारखंड प्रगतिशील शिक्षक संघ के बैनर तले शिक्षकों ने रविवार को झारखंड प्रारंभिक शिक्षक प्रोन्नति नियमावली 2024 के प्रारूप की प्रतियां जलाई। प्रारूप के विभिन्न प्रावधानों में संशोधन की मांग को लेकर सोशल मीडिया में सरकार को टैग कर साझा किया गया। संघ के प्रदेश अध्यक्ष आनंद किशोर साहू और प्रदेश महासचिव बलजीत कुमार सिंह ने कहा है कि प्रोन्नति नियमावली में व्याप्त भेदभाव के विरोध में संघ द्वारा चलाए जा रहे चरणबद्ध आंदोलन के अंतर्गत ड्राफ्ट जलाकर शांतिपूर्ण ढंग से विरोध सभी जिलों में दर्ज किया गया। कहा, जब तक विभाग द्वारा नियमावली में संशोधन नहीं किया जाएगा, पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत आंदोलन जारी रहेगा। शिक्षा विभाग एक ही पद पर प्रोन्नति के लिए नियमावली में 2 तरह के मापदंड अपना रहा है या स्वीकार नहीं है। केंद्रीय एजेंसियों के खिलाफ प्रदर्शन गलत। झामुमो कार्यकर्ताओं पर दर्ज हो मुकदमा। प्रफुल्ल सहदेव जमीन घोटाला केस में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी के 10वें समन के खिलाफ रविवार को झारखंड मुक्ति मोर्चा के समर्थक सड़क पर उतरे। रांची में झामुमो कार्यकर्ताओं ने राजभवन के समक्ष धरना प्रदर्शन किया। वहीं उपराजधानी दुमका में बाजार बंद कराया। प्रदेश के अलग अलग जिलों में समर्थकों ने प्रदर्शन किया। अब भारतीय जनता पार्टी ने पूरे घटनाक्रम पर तीखी टिप्पणी की है। प्रदेश बीजेपी प्रवक्ता प्रफुल्ल सहदेव ने कहा है कि किसी को गलती कर जो है रुआब छाड़ना करते हैं। उन्होंने कहा कि केंद्रीय एजेंसियों के खिलाफ इस प्रकार के प्रदर्शन गैर कानूनी है। उन्होंने कार्रवाई की मांग की है, मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। मुख्यमंत्री को ईडी के समन के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे झामुमो समर्थकों को लेकर प्रफुल्ल सहदेव ने कहा है कि कार्यकर्ता हरवे हथियार के साथ आक्रोशित होकर प्रदर्शन कर रहे हैं। या तो वही बात हो गई, एक तो गलती करना, ऊपर से रुआब छाड़ना। उन्होंने कहा कि केंद्रीय एजेंसियों के खिलाफ इस प्रकार का प्रदर्शन गैर कानूनी है। जो पुलिस को प्रदर्शनकारियों के खिलाफ अविलंब सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई करना चाहिए। बीजेपी ने कहा है कि राज्य में असंवैधानिक जो है मशीनरी ध्वस्त हो गई है। गोमिया में बेरमो जिला बनाओ संघर्ष समिति ने की मसाल जलाकर बंद रखने के समर्थन की अपील। बेरमो अनुमंडल के गोमिया मोड़ में बेरमो जिला बनाओ संघर्ष समिति के सह संयोजक कुलदीप प्रजापति ने दर्जनों समर्थकों के साथ 28 जनवरी को मसाल जलाकर गोमिया में 29 जनवरी को बंद समर्थन की अपील की। उन्होंने आगे कहा है, रविवार रात से अनुमंडल मुख्यालय के समीप बेरमो जिला बनाने को लेकर धरने पर बैठे हुए हैं। बेरमो जिला बनाने को लेकर बीते 2 वर्ष से सरकार को जगाने का काम कर रहे हैं। सभी अधिकारियों पदाधिकारियों को ज्ञापन सौंप चुके हैं, किंतु सरकार की ओर से कोई सूद नहीं ली जा रही है। यही कारण है कि बेरमो अनुमंडल के 7 प्रखंड में बंद की अपील की गई है। इस मौके पर समाज सेवी प्रदीप रवानी, आदित्य पांडे, सुधीर सिंह, राजू श्रीवास्तव, विनोद प्रजापति, गुलाब प्रजापति, प्रकाश सिंह सहित दर्जनों समर्थक मौजूद थे। पीएम नरेंद्र मोदी का धनबाद दौरा। 4 फरवरी को 2 कार्यक्रमों में होंगे शामिल। एक दिन पहले पहुंच जाएंगे रांची। पीएम नरेंद्र मोदी 4 फरवरी को धनबाद में 2 कार्यक्रमों में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री 3 फरवरी को ही झारखंड पहुंच जाएंगे। रात्रि में राजभवन में विश्राम करेंगे। पीएम मोदी 4 फरवरी की सुबह 9 बजे हेलीकॉप्टर से हर्ल प्लांट सिंदरी के अस्थायी हेलीपैड पर उतरेंगे।
यहाँ प्लांट का उद्घाटन करने के बाद कर्मियों से मुलाकात करेंगे। यहाँ से हेलीकॉप्टर पूर्वाह्न 10 बजे रवाना होगी। पीएमजे बरवाडा एयरपोर्ट पर उतरने के बाद वहाँ भाजपा द्वारा आयोजित जनसभा को संबोधित करेंगे। पीएम के आगमन को देखते हुए भाजपा के धनबाद जिला कार्यालय में महानगर तथा जिला ग्रामीण की इस बैठक संपन्न हुई। प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि प्रधानमंत्री की जनसभा न सिर्फ संख्या की वृद्धि से ऐतिहासिक होगी, बल्कि हर्ष और उल्लास के साथ एक नए सर्व पृष्ठ की रचना होगी। विश्वविद्यालय उद्योग और सरकार के साझा प्रयास से देश का विकास संभव। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि विश्वविद्यालय उद्योग और सरकार के साझा प्रयास से देश का विकास संभव है। वर्तमान समय की जरूरत एवं तदनुसार उद्योग जगत की आवश्यकताओं के अनुसार विभिन्न विषयों को विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम में शामिल करना होगा। साथ ही सरकार को भी इसके अनुरूप माइक्रो लेवल पर नीति निर्धारण करना पड़ेगा। इस प्रकार के साझा प्रयास एवं नीति निर्धारण से ही हम विकसित देशों की श्रेणी में पहुंच सकते हैं और विकसित भारत 2047 के सपनों को साकार कर सकते हैं। राज्यपाल रविवार को रांची के नामकुम में झारखंड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय एवं एमआईटी विश्वविद्यालय में संयुक्त रूप से आयोजित यूनिवर्सिटी इंडस्ट्री गवर्नमेंट समिट 2024 को संबोधित कर रहे थे। पलामू में अनियंत्रित होकर कार सड़क से खेत में उतरी, पूर्व हिंडाल्को कर्मी की मौत, पत्नी गंभीर, चालक बाल बचा। जिले के चैनपुर थाना क्षेत्र के जोगियाही मोड़ पर एक कार के अनियंत्रित होकर खेत में उतर जाने के कारण उक्त पर सवार एक वृद्ध की मौत हो गई, जबकि उनकी पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई। महिला को इलाज के लिए MRMCH में भर्ती किया गया है। गंभीर स्थिति को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए रांची रिम्स रेफर किया गया है। इस घटना में कार का चालक बाल बच गया है। मृतक की पहचान गढ़वा जिले के नवगढ़ा मोहल्ला निवासी 61 वर्षीय विजय राम के रूप में हुई है, जबकि उसकी पत्नी 55 वर्षीय सावित्री देवी है। चालक की पहचान अक्षय पाल 28 वर्षीय के रूप में हुई है। शादी से पहले हुआ गायब, कुएं से 100 बरामद। 23 जनवरी को जाना था बारात, हल्दी की रस्म के बाद हुआ लापता। परिजनों को हत्या की आशंका। जामताड़ा के बाराबनी थाना क्षेत्र के जामग्राम के 24 साल के साइकर दास का शव उसके घर के पीछे एक कुएं से बरामद किया गया। वह बीते 6 दिनों से लापता था। साइकर की 23 जनवरी को बारात निकलने वाली थी। 22 जनवरी को हल्दी की रस्म भी हो चुकी थी। इसके बाद से ही वह लापता हो गया। परिजनों ने काफी खोजबीन की, लेकिन उसका पता नहीं चल सका। रविवार को साइकर का शव कुएं से बरामद किया गया। जानकारी के मुताबिक रविवार को कुएं से आ रही बदबू के बाद ग्रामीणों को शक हुआ। पास जाकर देखा तो शव कुएं में तैर रहा था। ग्रामीणों की सूचना पर बाराबनी थाने की पुलिस मौके पर पहुंची, जिसके बाद फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई। आसनसोल के दमकल कर्मियों की मदद से कुएं से पानी निकालकर शव बरामद किया गया। पुलिस की प्रारंभिक जांच से पता चला है कि युवक की हत्या कर शव को कुएं में फेंका गया है। रांची के बुंडू बस लूटकांड का खुलासा, 4 अपराधी गिरफ्तार, 11 लाख रुपए नगद सहित हथियार बरामद। बीते 16 जनवरी की सुबह कलकत्ता से रांची आ रही शिवम बस में सवार 3 सब्जी व्यापारियों से लूटकांड का रांची पुलिस ने खुलासा किया है। दरअसल यह पूरा मामला 25 लाख रुपए की चलती बस में हथियार के बल पर लूट को लेकर है। जब शिवम बस में चलती बस के अंदर 4 अज्ञात अपराधियों के द्वारा हथियार एवं चाकू के बल पर मारपीट एवं जख्मी करते हुए दसमफोल थाना अंतर्गत नावाडी के पास कुल 18 लाख रुपए की लूट की घटना को अंजाम दिया गया था। इसके बाद रांची पुलिस उक्त अपराधी द्वारा बस में फायर करते हुए जंगल की तरफ भाग गए थे। इस संबंध में एक सब्जी व्यापारी तौफीक आलम पिता अबुल हसन पता इटकी रांची के फर्द बयान के आधार पर प्रासंगिक कांड दर्ज किया गया था, जिसके बाद पुलिस अधीक्षक ग्रामीण रांची के निर्देश में एक विशेष SIT का गठन किया गया, जो तकनीकी एवं मानवीय इनपुट के आधार पर इस घटना को अंजाम देकर और उसके षड्यंत्र में शामिल कुल 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया है तथा उक्त अपराधियों की निशानदेही पर घटना में कुल लूटे गए 11,61,000 रुपए नगद और घटना में प्रयुक्त एक देसी कट्टा तथा 18 जिंदा गोली, चाकू, एक हथौड़ा एवं मोबाइल फोन को जब्त किया गया है। चतरा लोकसभा मांग रहा विकास, पार्टी आलाकमान ने विश्वास जताया तो लड़ूंगा चुनाव, बोले गिरिनाथ सिंह। झारखंड भाजपा नेता गिरिनाथ सिंह ने चतरा लोकसभा सीट में दावेदारी पेश की है। उन्होंने कहा है कि पार्टी आलाकमान उन पर विश्वास जताती है, वे लोकसभा चुनाव लड़ने को तैयार हैं। के मुताबिक चुनाव लड़ने की इच्छा उनकी नई इच्छा नहीं बल्कि पहले से ही। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा है कि चतरा लोकसभा विकास की मांग कर रहा है। यह दुर्भाग्य है कि आज़ादी के बाद से आज तक चतरा रेल से नहीं जुड़ सका है। कि पहली प्राथमिकता यही है कि
चतरा का तेजी से विकास हो। उन्होंने डबल इंजन सरकार की खुलकर सराहना की, कहा कि जनता की मांग भी है कि चतरा विकास करे और यह विकास डबल इंजन की सरकार में ही संभव है। भाजपा नेता ने प्रदेश की हेमंत सरकार पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि जो स्थिति सचिवालय की है, आज वही स्थिति राज्य में प्रखंडों की हो गई है। बिना न्यौछावर दिए जनता का कोई काम नहीं हो रहा है। भ्रष्टाचार चरम पर है, अधिकारी बेलगाम हो गए हैं, आम लोगों का कोई काम नहीं हो रहा है। ऐसे में जरूरी है कि हेमंत सरकार को सत्ता से बेदखल किया जाए। लोकसभा चुनाव के बाद होने वाले विधानसभा चुनाव में डबल इंजन की सरकार के नेतृत्व में जनता इस सरकार को उखाड़ फेंकेगी। सीएम हेमंत सोरेन दुमका में युवा अवार्डियों से मिले। नौकरी में आरक्षण पर कही ये बात। सीएम हेमंत सोरेन रविवार को दुमका राजभवन में युवा अवार्डियों से मिले। सीएम हेमंत सोरेन से मिलने वाले युवा अवार्डियों में अंकित पांडे और जतिन कुमार के अलावे अन्य के नाम शामिल हैं। युवा अवार्डी अंकित पांडे और जतिन कुमार ने सीएम हेमंत सोरेन के समक्ष अपनी मांगे रखी। कहा कि युवा अवार्डियों को भी अन्य जो अवार्डियों की तरह राज्य में विभिन्न आयोग का सदस्य बनाया जाना चाहिए, साथ ही विभिन्न नौकरियों में आरक्षण दिया जाना चाहिए। इस पर सीएम हेमंत सोरेन की ओर से उनको सकारात्मक आश्वासन दिया गया है कि जल्द ही आप लोगों को जिला एवं राज्य स्तर की विभिन्न समितियों का सदस्य बनाया जाएगा। इस बात पर विचार होगा कि राज्य स्तर की नौकरियों में छूट दी जाए। कोडरमा में अवैध रूप से संचालित माइका गोदाम में छापेमारी, 4 गिरफ्तार। कोडरमा एसपी को मिली गुप्त सूचना के आधार पर तिलैया थाना अंतर्गत इंडरवा छठ तालाब के पास संचालित अवैध माइका गोदाम में छापेमारी कर भारी मात्रा में माइका बरामद किया गया है। कार्रवाई हेतु उपायुक्त एवं पुलिस अधीक्षक द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी रिया सिंह, एसडीपीओ परवीन पुष्कर, जिला खनन पदाधिकारी दारोगा राय, थाना प्रभारी तिलैया एवं अन्य कोडरमा जिला के थाना प्रभारी की संयुक्त छापेमारी टीम का गठन कर संयुक्त छापेमारी किया गया। छापेमारी के क्रम में माइका गोदाम के अंदर से एक टाटा शक्तिमान ट्रक जिसमें करीब 2 टन माइका खनिज अनलोड करते हुए पाया गया एवं गोदाम के अंदर जांच के क्रम में करीब 120 टन माइका खनिज बरामद किया गया। अवैध रूप से माइका फैक्ट्री को जिला प्रशासन द्वारा विधिवत सीलबंद किया गया एवं इसमें संलिप्त आरोपियों के विरुद्ध कांड दर्ज कर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। इस मामले में प्रकाश दास उम्र 41 वर्षीय, विनोद यादव उम्र 52 वर्षीय, वासुदेव तुरी उम्र 45 वर्षीय और लालू यादव उम्र 30 वर्षीय को गिरफ्तार किया गया है। विधायक अंबा प्रसाद ने दिखाई दरियादिली, जेएसएससी अभ्यर्थियों को रात्रि ठहराव उपलब्ध कराया। जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा देने राज्य के विभिन्न इलाकों से हजारीबाग आए अभ्यर्थियों के लिए विधायक अंबा प्रसाद ने रूम की व्यवस्था कराई। इस दौरान विधायक देर रात्रि तक अभ्यर्थियों के लिए रात्रि ठहराव की व्यवस्था करती रही। विधायक ने इस दौरान अपनी निजी गाड़ी से भी कई अभ्यर्थियों को हजारीबाग सर्किट हाउस तक पहुंचाया और रूम दिलाया। बता दें कि राज्य में आयोजित झारखंड सचिवालय की परीक्षा को लेकर झारखंड में अभ्यर्थियों का परीक्षा केंद्र दूसरे जिलों में दिया गया है। इस कारण अन्य जिलों से हजारीबाग आए अभ्यर्थियों को कपकपाती ठंड में काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। वह परीक्षा को लेकर पहले ही अधिकतर होटल और लॉज बुक हो चुके हैं। बड़का गांव की कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद देर रात्रि लगभग 12 बजे हजारीबाग रेलवे स्टेशन पहुंची। उन्होंने सैकड़ों अभ्यर्थियों को रात्रि ठहराव और विश्राम के लिए हॉल और कमरा उपलब्ध कराया। इसके साथ ही उन्होंने अभ्यर्थियों की समस्याओं के बारे में भी जाना। अंबा प्रसाद ने बताया कि उन्हें देर रात को जानकारी मिली कि अन्य जिले से आए विद्यार्थियों को हजारीबाग में रात गुजारने के लिए जगह नहीं मिल रही है। इसके बाद वो सक्रिय हो गई। इधर अंबा के इस कार्य की सभी और प्रशंसा हो रही है। नीतीश कुमार के 9वीं बार सीएम बनने पर प्रदेश जदयू के नेताओं ने दी बधाई। नीतीश कुमार के 9वीं बार बिहार के सीएम बनने पर प्रदेश जदयू के नेताओं ने बधाई दी है। नीतीश के साथ जदयू नेताओं ने बीजेपी के सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा को उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने पर बधाई दी है। बता दें कि झारखंड जदयू के प्रदेश अध्यक्ष कीरू महतो उनके शपथ ग्रहण में शामिल हुए और उन्हें बधाई दी। उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार में बिहार और प्रगति करेगा। बड़ी कामयाबी, ट्रैफिकिंग की शिकार 19 लड़कियों को पुलिस ने मुक्त कराया। 2 मानव तस्कर गिरफ्तार। झारखंड पुलिस ने रविवार को नई दिल्ली में अभियान चलाकर ट्रैफिकिंग की शिकार 19 लड़कियों को पुलिस ने मुक्त कराया है। साथ ही 2 मानव तस्कर भी गिरफ्तार किए गए हैं। बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के सार्थक प्रयास से लगातार मानव तस्करी के शिकार बालक बालिकाओं को मुक्त कराकर उनके घरों में पुनर्वासित किया जा रहा है। उसी कड़ी में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित एकीकृत पुनर्वास सह संसाधन केंद्र नई दिल्ली एवं साहिबगंज पुलिस द्वारा 2 मानव तस्कर को पकड़ा गया है। साथ ही उनके घर से बरामद दस्तावेज के आधार पर 19 लड़कियों को मुक्त कराया गया।
उनमें 12 से 15 साल के बीच की 14 लड़कियां और 5 लड़कियां 18 वर्ष से ज्यादा उम्र की है। सभी झारखंड के साहिबगंज जिला के बोरियो प्रखंड के निवासी हैं। इन्हें नई दिल्ली के विभिन्न क्षेत्रों से अभियान चलाकर मुक्त कराया गया है। इस कार्य में झारखंड पुलिस को झारखंड भवन, नई दिल्ली और 2 स्थानीय एजेंसियों जिनमें मिशन मुक्ति फाउंडेशन के संचालक वीरेंद्र कुमार एवं रेस्क्यू फाउंडेशन के अध्यक्ष जो है पांडे ने काफी मदद की। इसका वेरिफिकेशन के बाद टीम जो है पुल के पास पहुंची। पुल के पास पुलिस को आता देख तीनों अपराधी भागने लगे। इस दौरान पुलिस ने उनका पीछा किया, साथ ही खदेड़ कर एक अपराधी को गिरफ्तार किया।